मेरे अजीज बच्चों, हम उम्र साथियों, इस्लामी रिश्ते से मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, बड़ी खुशी की बात है कि आज उर्से मोहम्मदी में आप लोगों ने शिरकत की है, आप लोग शरीक हुए हैं, आप लोगों ने यहाँ के कामों में हिस्सा लिया है। अल्लाह का फज़्ल है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह की वली की बारगाह में अगर हमें और आपको बुला लें तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमसे खुश है, अल्लाह हमसे खुश है, राजी है, फिर अपने दोस्त के पास हमें भेजता है। अगर वो खुश न हो तो अपने दोस्त के पास हमें नहीं भेजेगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, बड़ा फज़्ल है, उसका एहसान है लाखों करोड़ों कि वो हमें यहाँ तक या किसी बुजुर्ग के मजार पर पहुँचा देता है। ये उसकी मेहरबानी है, वरना बहुत सारे लोग यहाँ अगल बगल गांव में सोए होंगे आराम से बिस्तर लगा कर, उनके मुकद्दर में नहीं है, नसीब में नहीं। जैसे आप लोग महाराजगंज से आए हैं, सैयद साहब हैं माशाअल्लाह, आप लोग देखिए सैयदों को देखने के लिए, हाथ चूमने के लिए तरसते हैं। दरबार में आने से कितना फायदा है कि ये भी सैयद साहब, हमारे बाएं भी सैयद साहब और दाहिने भी सैयद साहब बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मुकद्दर है। बहरहाल आप लोगों का ध्यान उधर जाने हैं, इधर कब है। ये इसी को कहते हैं कि शैतान पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो गया। इसी को कहते हैं शैतान हमारे ऊपर हावी हो गया। अल्लाह की बात हो रही है, उसके महबूब की बात हो रही है, आले रसूल बोल रहे हैं, फिर भी ध्यान उधर है। आपका ध्यान किधर है, आपका पीर इधर है, पहले ध्यान इधर रखिए। उसको छोड़िए, क्या हो रहा है। कहते हैं कि ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना ईरान प्यारा है, ना अफ्रीका, ना अमेरिका, ना ईरान प्यारा है, और हमें तो अजमेर वाले ख्वाजा का हिंदुस्तान प्यारा है। हमें तो अजमेर वाले ख्वाजा का हिंदुस्तान प्यारा है। और हमारे मौलाना यासीन साहब कभी कभी राहत इंदौरी का शेर बोलते हैं कि खिलाफ है, ये खिलाफ है जमाना, खिलाफ है तो होने दो, हा? जान थोड़ी है। आप कभी कभी बोलते हैं खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और सभी के खून में शामिल है यहाँ की मिट्टी, सभी के खून में शामिल है यहाँ की मिट्टी। किसी एक का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी एक का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन ये तो इनकी बात हमने बताई है, राहत इंदौरी का शेर आप बोलते हैं, हमें ख्याल आ गया तो हमने कहा भाई थोड़ा आपकी भी तारीफ हो जाएगी और हम बता भी देंगे। लेकिन हमने इसके
इसके बतौर एक शेर हमने तैयार किया है। जज़ाकल्लाह, बैठिए बैठिए, आप सुने, इंशाअल्लाह बड़ा प्यारा शेर है, अच्छा लगेगा। सुने, गौर से सुने, तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। कहते हैं ना, नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली फिर भी कलाम हो न सका, नजर से नजर मिली फिर भी कलाम हो न सका, और है रे मजबूरियां हाथ उठा मगर सलाम हो न सका। तवज्जो नहीं रहेगा तो बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो तवज्जो की जरूरत है। और ये तो वो दरबार है, ये तो वो दरबार है, कहते हैं ना कि मिलते हैं रोज मगर बात नहीं होती। मौलाना साहब, मिलते हैं रोज मगर बात नहीं होती, और कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, है ना मस्तान साहब, कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती। बहरहाल उस शेर की तर्जुमानी सुने, कहते हैं मेरे नबी के जैसे, मेरे तवज्जो से, मेरे नबी के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मेरे नबी के जैसे किसी की शान थोड़ी है, और नाते मुस्तफा पढ़ना आसान थोड़ी है। हमारे मौलाना तनवीर साहब बहुत बढ़िया नात पढ़ते हैं माशाअल्लाह। यासीन साहब भी शाकी लौहरपुरी के नाम से जलसों, बड़े बड़े जलसों में ये जाते हैं। यहाँ आप लोग न समझे वो अलग बात है, लेकिन जहाँ बड़ा बड़ा जलसा होता है, हजारों का मजमा होता है, उसमें नात पढ़ते हैं बेहतरीन। और शाकी लौहरपुरी के नाम से इश्तिहार में छपता है इनका नाम, है ना, आप सुन रहे हैं ना। तो कहते हैं मेरे नबी के जैसे किसी की शान थोड़ी है, और नाते मुस्तफा पढ़ना आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेवा हम हैं, नबी के नाम लेवा हम हैं, और नबी के नाम पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा हम हैं, नबी पर जान दे देंगे। यार नबी के जान से बढ़कर मेरी जान थोड़ी है, नबी के जान से बढ़कर मेरी जान थोड़ी है ना। बात समझ में आ गई कुछ? नबी के जान से बढ़कर मेरी जान थोड़ी है। बहरहाल ये अल्लाह के एक खास वली दोस्त की मजार है ना। आइए इनकी तारीफ और इनकी जिंदगी के बारे में मैं कुछ बताऊं इससे पहले कि दो शेर आप समाप्त कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह बताता हूं। मस्तान साहब सुनेंगे ना कि काश ख्वाब की मेरे, काश ख्वाब की मेरे, अरे काश ख्वाब की मेरे कैफियत बदल जाए, काश ख्वाब की मेरे, काश ख्वाब की मेरे कैफियत बदल जाए, काश ख्वाब की मेरे, कि काश ख्वाब की मेरे कैफियत बदल जाए, कैफियत बदल जाए। अरे सामने सामने, अरे सामने मदीना हो, सामने, अरे सामने मदीना हो, और दम निकल जाए, सामने मदीना हो, और दम निकल जाए, सामने मदीना हो। जरा सारा मजमा एक साथ कह सुभान अल्लाह। और ये तमन्ना हमारी आपकी है, और जब निकल जाए, सामने मदीना हो। अल्लाह इनको सलामत रखे, सरकार के दरबार से हर लोगों को फैज मिलता रहे।
अब ये हमारी और आपकी सबकी चाहत है ना, सबकी चाहत है कि हम जाएं मदीना में। हम लोग सोचते हैं, ये अलग बात है, जहाँ जिसकी मौत है वो होगी आएगी, लेकिन तमन्ना है, चाहत है, आरज़ू है कि हम जाएं वहां तो रह जाए यार, दुनिया से क्या लेना देना, वही तो हमारी जन्नत है। मदीना तो हमारी जन्नत है, हमें और जन्नत की जरूरत क्या है, मदीना ही हमारी जन्नत है। अब यहाँ तक जब ख्वाब देखा आदमी, नींद टूटी तो सब खत्म, ये तो सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत करने के लिए तो जाना होगा, तो 5 लाख रुपए लोन ये हज करने के लिए लगेगा, और अगर उम्रा करने के लिए भी जाएंगे तो 1 लाख रुपया लगेगा, है ना। लेकिन हम जाए कैसे, पैसा नहीं है, नौकरी है नहीं, बिजनेस है नहीं, सरफुद्दीन बाबू कैसे जाया जाएगा। तो हमारे गुलई बाबू है ना, सामने बैठे हैं, कहते हैं कि हमारे पास कुछ खेत है, वही खेतवा से हम चले जाएंगे। अब आप शेर समाज करें कि कैसे खेतवा से जाएंगे। कि दिल में है अरमान, दिल में है अरमान, मदीना जाएंगे। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दिल में है अरमान, मदीना जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, शेर समाज करेंगे कि दिल में है अरमान, अरे दिल में है अरमान, मदीना जाएंगे। अरे बेच के गेहूं धान, मदीना जाएंगे। बेच के गेहूं धान, खेतवा से सब जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेच के जाएंगे, इकट्ठा करेंगे, सरकार इंतजाम करवाएंगे, है ना। कि दिल में है अरमान, मदीना जाएंगे। दिल में है अरमान, मदीना जाएंगे। अरे बेच के गेहूं धान, मदीना जाएंगे। बेच के गेहूं धान, मदीना जाएंगे। तो छोड़ के हिंदुस्तान, मदीना जाएंगे। तैबा से जिस रोज बुलावा आएगा, कि तैबा से जिस रोज बुलावा आएगा, तो छोड़ के हिंदुस्तान, मदीना जाएंगे। छोड़ के हिंदुस्तान, मदीना जाएंगे। दिल में है अरमान, मदीना जाएंगे। और बेच के गेहूं धान, मदीना जाएंगे। हजरात, कैमरा लगा हुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीम इतने लोग हैं, है ना, सब लोग इस दरगाह के लिए माशाअल्लाह। ये देखिए, यहाँ चंदा होता नहीं है, कोई मांगा नहीं है, लेकिन सरफुद्दीन बाबू की मोहब्बत देखिए और इनका दिल देखिए। बगैर कहे इन्होंने 1100 रुपया इनाम अलग दे रहा है, लेकिन दरगाह के लिए ये 1100 रुपये दिए हैं। सरकार, हाँ, सरकार की बारगाह में दुआ है कि सरकार इनके ऊपर अपनी खास नजरें इनायत फरमाए और इनकी कमाई में और इनके घरों में, इनके परिवार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यहाँ किसी तरह का कोई बयान करने का मतलब आप न समझेंगे। यहाँ कोई कभी भी, आप जमाने से आ रहे हैं, हमेशा आते हैं, मगर कोई चंदे वाली बात नहीं होती है ना। ये अलग बात है कि आपकी मोहब्बत है, आप चाहते हैं दे दें, वो अलग चीज है ना। जैसे मैं हमेशा ऐलान करता हूँ कि ये टेंट वाले काबिल तारीफ हैं और हर लोग इनकी तारीफ करते हैं कि ये हर साल बेचारे अपने पैसे से 30 मई को कोई भी हो वो ध्यान रखे और अपने अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बता दिया करें
ठीक है, और यहाँ इंशाल्लाह 30 मई को पहुंच जाए बगैर बताए, इसीलिए ये फिक्स टाइम रखा गया है अंग्रेजी तारीख से, ताकि कोई भूले जाए। ठीक है, और आप इंशाल्लाह आएंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद होगा। जो लोग आएंगे वो भी देखेंगे कि पीर साहब के हमारे कितने लोग मुरीद हैं, है ना, उनको भी समझ में आएगा। अभी तो ये 2% 1% भी नहीं है अभी जो लोग आते हैं, इतने मुरीद हमारे हैं माशाअल्लाह कि अभी 1-2% नहीं है ये जो लोग आए हैं। हाँ, अभी 2% भी नहीं है, 5% 2% जो होते हैं, है ना, 100 में 5 आदमी, उस हिसाब से जोड़ा जाए तो भी नहीं है। क्यों साहब, हर इलाके में हर गांव में। तो सरकार का इतना बड़ा करम कि आपने देखा पिछले 2-3 साल पहले, इसको करामत कहते हैं कि चारों तरफ जो है आंधी तूफान बारिश, चारों तरफ। एक ये होता है कि एक बार्डर है, इधर बारिश हुआ इधर नहीं हुआ, लेकिन मस्तान साहब आप ही थे शायद इस प्रोग्राम में, 2-3 साल पहले की बात है, चारों तरफ बड़ी तेज धड़क के साथ बारिश हो रही थी, लेकिन सरकार की ऐसी करामत कि इतने इर्द गिर्द में थोड़े दूर में बारिश नहीं हुई। जब तक प्रोग्राम चला बारिश नहीं हुई, और प्रोग्राम सलाम होते ही बारिश शुरू हो गई, सलाम हुआ और फौरन बारिश शुरू हो गई। ये सब करामतें हैं सरकार की। हम बहुत छोटे थे, लोग बताते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हमारे ये नाना जान की मजार है जो, इसको 2 कारीगर चोखा लोग जिसको बोलते हैं, वो खन रहे थे उसको। और उसके बाद जो है जब वो फावड़ा हड्डी तक, मतलब जिस्म तक पहुंचने वाला था, आवाज बहुत आई लेकिन लोग माने नहीं। फिर उसमें क्या हुआ कि वो जाम हो गए, उसी में इस बाजार में जाम हो गए। और जब जाम हो गए तो ये सब खेत खाली रहा करता था, पहले सब खेत ये खाली रहता था, इधर लोग लैट्रिन बाथरूम के लिए आते थे। लोगों ने देखा कि भाई मजार कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं, तो आए देखे तो घूमच रहे हैं, पूरा एकदम ताकत लगा रहे हैं, मगर कहीं छूटने का नाम है नहीं। और एक आदमी बाहर बैठा था, तो हमारे वालिद साहब हयात में थे उस जमाने में, तो वो आए। फिर उसके बाद यहाँ बड़ी मिन्नत हुई और चिरौरी मिट्टी जो भी अपने हिसाब से, है ना, किया गया। उसके बाद छुटकारा हुआ, फिर उन्हीं लोगों ने इस मजार को बनाया। पहले कच्ची मजार थी, तो बाद में हमने इसको बनाया ऐसे। तो ये सब करामतें हैं सरकार की, बहुत करामतें नज़ुल हुई है, तारीफ करने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस मजलिस में भी ऐसे हैं जिनके पास 10-10 साल के बाद बच्चे नहीं होते थे, सरकार की दुआ से बच्चे हो गए। एक आदमी गोरखपुर के अभी इस बार नहीं आए हैं, लेकिन वो आते हैं, समझ रहे, सरकार का कर्म ऐसा उनके पास हुआ कि उनको लोगों ने यहाँ रानीडिया चौराहे पर कई गोलियां मारा था, मगर लगा नहीं। सरकार का कर्म है, आगे आके झुक गए सरकार के दरबार। तो इस तरह की बहुत करामतें। बस ये है कि आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, सरकार से उल्फत होनी चाहिए, दिल से चाहत होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जब भरोसा रहेगा तो आप कामयाब होंगे, और भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है, तब फिर आप कामयाब आने जाने से नहीं, भरोसा होना चाहिए। जैसे मौलाना तकरीर कर रहे थे ना, कहे बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर कोई अकीदा सही हो, बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो पानी पर चला जाएगा। हाँ, तकरीर कर रहे थे, एक चरवाहा सुन रहा था, उसको भरोसा हो गया, एतमाद हो गया, बिल्कुल पक्का भरोसा हो गया। अब वो खराबा बिस्मिल्लाह किया और पानी पर चलने लगा। वो मौलाना साहब खुद जो तकरीर कर रहे थे देखे, तो कह रहे भाई पुरनवा चरवाहा पानी पर चल रहा है, भाई तो कैसे चल रहा है? कहे मौलाना साहब आप ही तो कहे थे कि बिस्मिल्लाह करके एतमाद भरोसा बढ़िया करो, तो बिस्मिल्लाह करो पानी पर चलोगे। हमने भरोसा किया अल्लाह पर और बिस्मिल्लाह किया, पानी पर चलने लगे। तो ये एतमाद की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है, और भरोसा ही ईमान है। भरोसा ईमान है। आप सोच लीजिए कि हमने खुदा को देखा नहीं, रसूल को देखा नहीं, भरोसा किया। हमने देखा नहीं, भरोसा किया, यकीन किया, है ना, तब हम ईमान वाले कहलाते हैं। तो भरोसा एतमाद होना चाहिए मुकम्मल, इंशाअल्लाह तब कामयाब होंगे। बुजुर्गों से मोहब्बत न लगाइए, प्यार कीजिए, मोहब्बत करिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। टाइम क्या हो गया?